हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू थाईलैंड ई वीज़ा वीडियो। तो फाइनली जो है थाईलैंड का ई वीज़ा पोर्टल इंडियंस के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान रहे, हम थाईलैंड का ई वीज़ा तभी अप्लाई करते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए कंट्री में रहना है। वीज़ा एग्जेम्पशन जो है इंडियंस के लिए अवेलेबल है और वो आगे भी रहेगा अप टू द स्टे पीरियड ऑफ 60 डेज़। तो आपको ई वीज़ा के पोर्टल पर जाके कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। क्लियरली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ और इसे हम स्क्रीन पे भी देख लेते हैं और थाईलैंड ई वीज़ा की साइट पे ये चीज़ क्लियर की हुई है। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें सबके साथ। ओके, सबसे पहले तो ये मैसेज आता है, इसमें लिखा ही है कि पहले आप वीएफएस के थ्रू जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे स्टिकर वीज़ा के लिए, वो अब आपको नहीं करने और इसका प्रिंट आउट लेना और वही एयरलाइंस को दिखाना है। इसमें बस इतना ही लिखा है, एक्नॉलेज करते हैं यहाँ पे। और डू आई नीड अ टूरिस्ट वीज़ा, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा एग्जाम्पशन के बारे में जानना है तो उसका प्रूफ यहाँ पे ये है कि आप इंडिया चूज़ करेंगे और इंडिया चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए हम 60 डेज़ ही डाल लेते हैं और जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैसेज आ रहा है, यू कैन ट्रैवल टू थाईलैंड विदाउट अ वीज़ा फॉर नो लॉन्गर 60 डेज़। तो वीज़ा एग्जाम्पशन कॉन्टिन्यूड है। अब अगर मैं यहाँ पे 180 डेज़ कर देता हूँ मान लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम चेक पे क्लिक करते हैं तो आप देखें मैसेज आ रहा है, विद द टूरिस्ट वीज़ा यू कैन स्टे इन थाईलैंड फॉर नो लॉन्गर 60 डेज़, इफ़ यू विश टू स्टे इन थाईलैंड फॉर मोर देन 60 डेज़ यू कैन एक्सटेंड योर स्टे विद द इमिग्रेशन ब्यूरो या अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो आप अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो कुछ अभी खुलता नहीं है, ये टैब काम नहीं कर रहा, बट एनीवेज इसका मतलब ये है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए रुकना है थाईलैंड में तो आपको सिर्फ ई वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसका दूसरा प्रूफ ये है, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे अगर आप इंडिया चूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑफिशियली ओपन नाउ फॉर इंडियंस, यू कैन अप्लाई फॉर अ ई वीज़ा ऑनलाइन। तो जिन लोगों ने टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जाना है उनको ई वीज़ा की साइट पे नहीं जाना है, वो नॉर्मली ट्रैवल करें, एयरपोर्ट पर जाके 60 डेज़ की स्टैंप लगवा लें फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एक्सक्लूसिवली इस वीडियो के अंदर थाईलैंड ई वीज़ा के रिगार्डिंग, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए ही आप यूज़ करेंगे। तो सबसे बड़ा उदाहरण, ये एग्जांपल उसका ये है, दैट इज़ डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा। लेकिन हम आज ये भी जानने लगे हैं कि और किन कैटेगरी का लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा हम थाईलैंड के केस में ले सकते हैं एंड बाय अप्लाइंग ऑन द थाईलैंड ई वीज़ा साइट। लेट्स सी दैट। अब इससे पहले कि हम आगे डेमो देखें और कैसे मैं डीटीवी को अप्लाई करता हूँ इसके थ्रू, उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा और यहाँ पे आप देखें कंट्री टेरिटरी इशूइंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि करंट लोकेशन मैंने इंडिया चूज़ कर लिया है। अप्लाई एट मैंने नियरेस्ट अपना कॉन्सुलेट जो है न्यू दिल्ली वाला चूज़ कर लिया है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप, अब आप देखें इसमें मैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट चूज़ कर सकता हूँ। वीज़ा टाइप, अब आप को हैरानी होगी देखें कि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा आ ज़रूर रहा है, लेकिन डोंट टेक एनी एक्शन ऑन दिस राइट नाउ बिकॉज दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि हम मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा किसी भी किस्म का अप्लाई कर सकते हैं साइट के थ्रू के नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर कोई अभी एक्शन आपने नहीं लेना है, इसको आप छोड़ दें। इसका जो कॉन्फर्मेशन मैं एम्बेसी से ऑलरेडी ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा चूज़ करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पर्पज़ ऑफ विजिट चूज़ कर लूँ, तो चलिए इसमें ऑप्शन एक आता है टूरिज्म लेजर एक्टिविटीज़ का, ठीक है। तो चलिए हम ये भी चूज़ करके देखते हैं पहले। तो आप नीचे देखें नंबर ऑफ एंट्रीज, यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल आ रहा है, तो ये क्या मल्टीपल एंट्री भी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका कॉन्फर्मेशन मैं एम्बेसी से डायरेक्टली ले रहा हूँ और मैंने उनको एक ईमेल लिखा है आज कि एज थाईलैंड ई वीज़ा portal is live for Indians, I wanted to confirm if you can apply for multi-entry tourist visa tier as I can see the option to choose on the portal. Kindly advise as soon as possible। और इसका जो स्क्रीनशॉट है जो मैं देख पा रहा हूँ, मैंने आपको भी दिखाया है, वो मैंने इनको लगाया है। होपफुली इसके बारे में कोई जवाब या क्लैरिफिकेशन आएगा। अभी तक लिए वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी के तहत ही आप ट्रैवल करेंगे, जो कि सिंगल एंट्री का ही होता है। ओके, तो मैंने अब क्या है कि लॉगिन ऑलरेडी कर लिया है। अब हम एप्लीकेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने नाम पे क्लिक करूँगा ऊपर, आप देखें कि जिससे मैंने लॉगिन किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। होम पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखें कि अभी कोई एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं है। जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सबमिटेड है या पार्शली फिल्ड है, वो आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगी। तो अभी हमें करना क्या है, हमें क्लिक करना है अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा। और यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि टेरिटरी कंट्री जो है हम चूज़ करेंगे इंडिया, करंट लोकेशन इंडिया चूज़ करेंगे, अप्लाई ऐड। अब आप जिस भी सिटी के अंदर हैं वो आपको उसका रॉयल थाई एम्बेसी का जो एड्रेस है वो चूज़ करना। तो यहाँ पे मेरे केस में रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप ऑर्डिनरी पासपोर्ट। फिर इसके बाद मैं चूज़ करता हूँ वीज़ा टाइप और यहाँ पे मैं DTV डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा चूज़ कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा लैग है इसके अंदर।
और पर्पज़ क्या है आपकी विज़िट का, तो ये 3 रीजंस आ रहे हैं हमारे पास। स्पाउस एंड चिल्ड्रन अंडर 20 ईयर्स ओल्ड ऑफ डीटीवी वीज़ा होल्डर्स, अगर उनके बच्चे डिपेंडेंट्स जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं अप्लाई। थाई सॉफ्ट पावर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे कि आप मुए थाई बॉक्सिंग की क्लासेस चूज़ करते हैं या थाई कलिनरी ट्रेनिंग की करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे इलाज के लिए जा रहे हैं, तो उनके जो प्रूफ्स हैं और जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो आपको एक्चुअली लगाने पड़ेंगे आगे। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे वर्केशन, डिजिटल नोमैड, रिमोट वर्कर, फॉरेन टैलेंट और फ्रीलांसर को चूज़ कर रहे हैं, और उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको आगे पता लग जाएंगे कौन से आपको अप्लाई करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री का ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि जो DTV वीज़ा है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है फॉर स्टे अप टू 180 डेज एट अ स्ट्रेच। और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका पासपोर्ट। आपको JPEG फॉर्मेट में ही फ़ोटो को और पासपोर्ट के फर्स्ट पेज को अपलोड करना है, जो कि मैं अब यहाँ पे करने लगा हूँ। अब यहाँ पे सारी ऑटो फेच हो गई डिटेल्स पासपोर्ट से, और मैंने अपनी फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर ली है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आ गई हैं, आपने फेच करनी, ऑटो फेच हो गया, फॉर्म फिल आउट हो गया है। यहाँ पे आपको बस अपना जो नंबर है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको स्पेसिफाई करना है। नेशनैलिटी आपकी इंडिया। डू यू होल्ड एनी अदर नेशनैलिटी देन वन इंडिकेटेड, तो मेरे केस में नो ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं है आपके केस में तो येस भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप नो रखेंगे इसको। नेशनैलिटी एट बर्थ इंडिया हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ जो हो गई एज़ पर योर पासपोर्ट। सिटी ऑफ बर्थ हो गया यहाँ पे दिल्ली, तो मैंने ऑटोमेटिकली फिल कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ भी मेरी यहाँ पे आ गई। मार्शल स्टेटस जो है मुझे यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर, आपका प्लेस ऑफ इशू और डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी आपको यहाँ पे डालनी ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन आ गई। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ योर करंट एड्रेस, तो जो पासपोर्ट पे एड्रेस है आप वो डाल दें। अगर आपका कोई एड्रेस में चेंज है तो उसके लिए आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, आई बिलीव सो, क्योंकि यहाँ पे अगर एड्रेस चेंज है तो आपको कोई प्रूफ आधार कार्ड पे जो एड्रेस का है वो देना पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। नीचे हम ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे। मैं बिज़नेस करता हूँ, रिमोटली काम करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय हूँ, रिमोटली काम करना चाहता हूँ, या आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पे एनुअल इनकम जो है आपको दिखानी पड़ेगी, एंड आप सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल जो है अपनी चूज़ कर सकते हैं। तो हम फेब में चलते हैं, जैसे फेब 5 रखता हूँ मैं। और मैं क्योंकि DTV अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे कुछ टाइम के लिए रहूँ, तो मैं मई तक चूज़ कर लेता हूँ डेट। यहाँ पे 91 डेज़ में टोटल रहूँगा। यहाँ पे ये ड्यूरेशन भी आ गया है। पोर्ट ऑफ अराइवल जो है आप ये देखें, पोर्ट ऑफ अराइवल जो है इसमें आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं, चार्टर या शेड्यूल्ड, कमर्शियल, तो कमर्शियल चूज़ करेंगे आप, ठीक है जी। फ़्लाइट नंबर जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी होगा। हैव यू एवर विजिटेड थाईलैंड? येस। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर थाई वीज़ा? अगर स्टिकर वीज़ा कभी फ्यूचर या पास्ट में आपने अप्लाई किया तो आप येस करेंगे। आर यू ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ टूर और ग्रुप? तो आप मैं नो कर दूंगा अभी, ठीक है जी। अब यहाँ पे होटल की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ, तो ये मैं कुछ भी अभी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट और पोस्टल कोड जो है उसका अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो भी आप होटल का एड्रेस चूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे मुझे होटल का एड्रेस या फ़ोन नंबर जो है देना है, फ़ोन नंबर देना, सॉरी, ठीक है जी। एडिशनल एकोमोडेशन इन थाईलैंड, कुछ और ऐसा है मेरे केस में, मैं यहाँ एक ही होटल में रह रहा हूँ मैं इतने टाइम के लिए, तो आप येस भी कर सकते हैं, नहीं तो नो मैंने इसको रखा है अभी फॉर द सेक ऑफ डेमो। और हम करते हैं क्लिक नेक्स्ट पे। अब ऊपर मैं ऑलरेडी अपना जो बायो पेज है पासपोर्ट का वो अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपनी फ़ोटो जो है विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, रीसेंट फ़ोटो जो है आपको अपलोड करनी है विद वाइट बैकग्राउंड, वो मैं कर चुका हूँ। ओके, आगे ये पूछ रहा है डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग करंट लोकेशन। तो आप यहाँ पे मैं आधार कार्ड की अपनी कॉपी जो करंट एड्रेस का है वो अपलोड कर देता हूँ। JPEG फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने। इसके बाद आपको अपलोड करनी है बैंक स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल एविडेंस विच शुडंट बी लेस देन 5 लाख थाई बाट। तो 10 से 12 लाख की आपको जो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट से अपलोड करके दिखानी पड़ेंगी। स्पॉन्सरशिप लेटर उन लोगों के केस में जो लोग अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स जो है उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई और स्पॉन्सर कर रहा है। फिर आगे आप देखें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इन देयर कंट्री और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो शोकेसिंग डिजिटल नोमैड, रिमोट वर्कर, फॉरेन टैलेंट और फ्रीलांस
स्टेटस। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा सकते हैं रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कॉपी एंड प्लस, या आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि आप इस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी लेटर हेड पे होना चाहिए, इतने से इतने टाइम के लिए आप काम करते हैं यहाँ पे, ये डेजिग्नेशन है आपकी, राइट। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि आप एक PDF बनाएं, उसके अंदर कवर लेटर एंड प्लस जो आपका जो एक्चुअल प्रूफ है जो आप दिखाना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हैं वो आप साथ में अटैच कर दें, वो थोड़ा बेटर रहेगा सिंगल PDF के अंदर, ठीक है। इससे एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग आपकी बन जाती है कवर लेटर लगाने से। वैसे इसमें मांगा नहीं है कवर लेटर, लेकिन आप लगा सकते हैं। तो मैं ये जो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है अपना वो लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने PDF अटैच कर दिया है। और अब हम करेंगे सेव। कुछ रह गया है तो आप सेव पे पहले क्लिक करें, देखें कुछ रह तो नहीं गया। तो अब ये सेव हो चुका है मेरे हिसाब से, पूरा हमने फिल कर लिया है। डन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने डन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे को एक रेफरेंस नंबर ऊपर मिल गया है, रॉयल था एम्बेसी न्यू दिल्ली। मेरी डिटेल्स, मेरा पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी पासपोर्ट की, और कहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दिल्ली से, इंडिया से, और DTV कैटेगरी है, और जो मार्शल स्टेटस है वो भी यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, तो आप देख सकते हैं कि आपका डिजिटल सिग्नेचर्स आ जाएंगे। एक्सेप्ट एंड कन्फर्म करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसमें से टूरिस्ट कैटेगरी को आप छोड़ दें, ट्रांजिट वीज़ास को छोड़ दें, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल इसमें एप्लीकेबल हो सकता है, वर्क बिजनेस वीज़ास हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टे हो सकते हैं वीज़ा, और कुछ कैटेगरीज होती हैं, स्टडी वीज़ास हो सकते हैं, मीडिया, फिल्म क्रू, रिलीजियसली हम सबको छोड़ देते हैं। अभी हम टॉप 3 की बात करते हैं, जैसे कि स्मार्ट वीज़ाज़ हो गए। तो स्मार्ट वीज़ा होता है अगर आप एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और हाई सैलरी पे थाईलैंड में जॉब करने लगे हैं, आपको किसी कंपनी ने बुलाया है, तो या आप इन्वेस्टर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, VP डायरेक्टर लेवल के हैं, तो आप स्मार्ट वीज़ा का यूज़ करेंगे और उसको यहाँ से अप्लाई करेंगे। और इसका जो मैक्सिमम जो स्टे पीरियड मिलता है इसमें आपको 3 से लेकर 5 साल का मिलता है, जो कि फर्दर और 4-5 साल के लिए एक्सटेंडेबल होता है। सेम गोज़ फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ास, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी आपको बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में दिखाना होता है। इनिशियली 5 साल के लिए इशू किया जाता है, लेकिन 10 साल का स्टे पीरियड आप आगे एक्सटेंड फर्दर इसको कर सकते हैं, और आपको अब आने वाले टाइम में थाईलैंड ई-वीज़ा की साइट से ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अदर कर्टसी वीज़ास हैं, अदर वीज़ास हैं, इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना, और ये कुछ डिटेल्स भरनी है। फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, नेशनैलिटी, आपका फ़ोन नंबर, इंडिया का आप चूज़ करेंगे यहाँ पे, और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, कैप्चा। ये करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा कॉन्फर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, इससे आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा, फिर हम लॉगिन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्या करना चाहिए आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। एंड आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट थाईलैंड वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।